इस झोली की है जी। मुझे अच्छी सी पुजारा होता है यार। अब तो मैं ना तेरी 5 वक्त नमाज भी पढ़ूंगा, तहज्जुद भी पढ़ूंगा। जी अल्लाह अल्लाह बोले अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उसको देते हैं। जी तो मैं भी इसको चेक करूँ ना कौन सी झोली बनवाना चाहता जी है। अच्छा, उसको इतना इल्म हो इंसान को, जी अच्छा माँ बाप दिया है, सेहतमंद औलाद दी है, जी अच्छी बीवी दी है, जी तो झोली तो ये है ना जी, यही है जी। हाँ जी असल में झोली ये है जी। जिस झोली के हम चक्कर में पड़े हुए हैं ना जी आजकल। हाँ जी सियासतदानों से लेकर नीचे तक जी। हमारी एक ही झोली है। हाँ जी, उसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना जी। बिल्कुल जी वो है, बस हजरत के जन्नत में आगे होना चाहिए। जी और सिर्फ और सिर्फ उस झोली के लिए अल्लाह ताला को, मैं तो सीधे अल्फाज में अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि हम तौबा नऊज़ुबिल्लाह कहना तो नहीं चाहिए कि हम उसको भी अल्लाह ताला को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल जी। कि जिसकी हम पे अनायतें हैं। हाँ जी मेरी आंख है, ये मेरी झोली है। जी मेरी नाक मेरी झोली है, मेरा सर मेरी झोली है, मेरे बाजू मेरी झोली है। जी सर। मेरे बाजू मेरी झोली है। जी किसे वो अपना पैगंबर के देखा कि या अल्लाह पाक तूने मुझे जूता नहीं दिया, जी तो नमाज पढ़ के निकले तो उसके पाँव ही ना थे बंधे के। जी, वो दिखा दिया गया था जी। जी इसके आ रहा है जी अल्लाह ताला ने उसको दिखा दिया कि यार तू तो जूते की बात कर रहा है, उसके तो पाँव ही नहीं है। जी अल्लाह दोबारा मस्जिद में गए, शुक्र अदा किया कि या अल्लाह पाक तूने मेरे, असल में वो झोली है जी कि जिसने उसको अनायत किया हुआ है। जी सर। तो ये उस बात पे डिपेंड करता हूँ कि हमें, मैं आपकी बात को बिल्कुल अफजल साहब जी 700 करोड़ सलाम करता हूँ कि आज जो असल बात है ना जी सर, वो यही है अच्छे जी कि अगर अपनी झोली में पैदल पाक को ले लें, जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अदा को ले लें जो औरत वहां पे कूड़ा फेंकती थी जी, उस अदा को ले लें। जी जब आप जा रहे थे तो माई को कहा कि सामान उठाया तो कहने लगी कि मोहम्मद से बच के रहना। जी वो झोली थी हमारी जी कि जिन्होंने हर तरफ आपका झंडा बुलंद किया है। जी जी आखिर में हमने अल्लाह पाक के हाँ हजूर हाजिर होना है जी। अल्लाह पाक ने तो दूसरी बात ही नहीं करनी जी बिल्कुल इसी तरह जी। उसमें तो 2 बातें ही होनी है कि इंसान मैंने तुझसे प्यार किया, हाँ जी, तुझे 70 मौ जितना मैंने प्यार जी किया। जी अच्छा, वो 69 जो माए है वो झोली नहीं है हमारी जी, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं माओ को उससे ज्यादा प्यार करता है, वो झोली नहीं है हमारी। जी। हमारी झोली ये है कि हमें सोना मिल जाए, हाँ जी अच्छा बंगला मिल जाए। जी सर। मेरा एक बेटा कर्नल तौफीक है, उसका बंगला उधर होना चाहिए लाहौर में। जी हाँ। मेरा बेटा इस्लामाबाद है जी, F9 में होना चाहिए। मेरा बेटा भावलपुर है, जी जी, तो उधर जो सरदार है उनके हमसाये में होना चाहिए जी। तो हम तो पड़े हुए हैं अफजल साहब बंगलों के चक्कर में। ठीक हो गया जी। सलाम पेश करता हूँ हक टीवी को, सलाम पेश करता हूँ आपको सर, मोहब्बत है कि इंसानियत की इस्लाह जो है ना आज शुरू हुई है। अच्छे जी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पहले कुछ चैनल खुल जाते सर, तो आप जैसे मुतबर और खुश अखलाक और बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आ जाते। बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज झोली जो है ना जी जी, ये 10 साल पहले इनको पता चल जाता कि झोली वो नहीं है, झोली ये है। राना साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, तो बात हो रही थी किसकी? लफ्ज़ झोली। अब 2-3 चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर, एक होता है दिल, एक होता है दिमाग और एक होते हैं हालात। ये जब तीनों के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाता है ना, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर और हालात के अंदर, फिर इंसान इस पैटर्न की तरफ आता है, उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट सजदे से नहीं उठता है। अच्छा, आधा घंटा कुछ सजदे में अगर लेटा हुआ है तो उसकी वो आंखें जो है ना वो ब्लड की तरह, ब्लड सारा नीचे आ जाता है, तो वो जब उठता है तो सर वैसे ही उसका भारी होता है। कुछ अफराद ये फील करते हैं कि आज रब ने सुन ली है क्योंकि काफ़ी वज़न आ गया उनके ऊपर, जबकि इस तरह नहीं होता। जब हम इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को
जो सारा दिन हम कहते रहते हैं परवरदिगार झोली भर दे, परवरदिगार झोली भर दे, इसको अंडरस्टैंड जिस दिन कर पाएंगे, रब हिम्मत दे, तौफीक दे, समझ दे, आज हम इसको समझ लें या कल समझ लें या आने वाले हफ्ते में समझ लें, तो फिर ये जो तकाजा है ना हमारा, ए परवरदिगार मेरी झोली भर दे, ये ख़त्म होकर फिर ये निकलेगी लफ्ज़, ए परवरदिगार तू सबकी झोलियों भरने वाला है, तो सबकी झोलियां भर दे। और इसमें शर्त मत लगाएं आप, क्योंकि हम एक लिस्ट देते हैं, मार्केट में जाते हैं, जो स्टोर होता है ना उसके अंदर एक लिस्ट दी जाती है, जनाब ये सामान निकालें। इसी तरह हम जो झोली भरवाते हैं उस झोली के अंदर एक लिस्ट रब को दी हुई होती है, जिसमें टोटली हमारी ज़ाती विश होती है, रब की विश नहीं होती। अच्छा, अब जब वो झोली के तो इन्फ्लुएंस इतना फास्ट होता है ना जी, वो आ रहा होता है, तो वो देखने में पता चला फर्स्ट हैंड तो हमने मांगे थे मैंगो और फर्स्ट हैंड खजूर आ गई, तो यहाँ से हालात का पहला इख्तलाफ होता है, वो कहते हैं वो अब तो झोली भर गई, चलो जी अब यही लेकर निकलो। फिर सेकंड में हमारी रिक्वायरमेंट होती है जनाब खजूर की, और आ जाते हैं आम, वहाँ से भी फिर हम डिस्टर्ब, वहाँ से दिमाग जो है वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि अब झोली का तकाजा तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है क्या मांगें, क्यों, ऑलरेडी सब की चीज़ें तो दी हुई हैं ना। देखें एक बंदे का घर है सपोज 10 बाई 10 का, अब उसके अंदर जितनी गुंजाइश है चीज़ें रखने की उतनी रखेगा ना जी, या तो उसको वो भर दे और फिर खुद जो है वो बाहर तकिया लगा के उसकी हिफाजत करता रहे। तो झोली जब भी रब से मांगें उसके मुताबिक मांगें, अपनी वर्थ के मुताबिक मत मांगें, नुकसान होगा, खसारे में रहेंगे और कहीं रब की नाराज़गी ना आ जाए। ये तमाम चीज़ें रजिस्टर्ड करके जब चलेंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कौन सी झोली भराने के चक्कर में हूँ, रब ने ऑलरेडी कौन सी झोली मेरी भर चुकी है कि अब उसके अंदर मज़ीद गुंजाइश ही नहीं है कुछ डालने की। ये चीज़ें पता कब पता चलेंगी, जब आप फुर्सत से बैठेंगे। फुर्सत आजकल के ज़माने में कहाँ है आपके पास फुर्सत नहीं है। आपको ये जो सातें हैं 1 घंटे की या 2 घंटे की या 4 घंटे की या 6 घंटे की, इसके अंदर आप 200 सातों का वो काम कर रहे हैं, 300 सातों का काम कर रहे हैं। क्यों? ये एक सोशल सर्कल हमारा इस तरह हो चुका है। मेरे घर का भी इसी तरह निज़ाम हो चुका है, आपके घर का भी इसी तरह निज़ाम हो चुका है, जिसकी वजह से जो असल मालिक है, जो असल जिसके साथ रुजू करना है, जो असल जिसके साथ हमने गुफ्तगू करनी है, जो असल जिसने जो हमें मुसलसल भरता हुआ आ रहा है, जो हमें मुसलसल हमारी झोलियों को कभी खाली नहीं उसने किया, हम उससे दूर हो चुके हैं। बेसिक रीज़न ये है, मेजर मसला ये है। एक होता है माइनर मसला, एक होता है मेजर मसला। मेजर मसला ये है हर घर कि जो आ चुका है उसका जिक्र अस्कार ख़त्म हो चुका है, यानी कि 100 चीज़ें रब ने भर दी हैं झोली के अंदर, अब पता नहीं कौन सा तकाजा रह गया है, पता नहीं कौन सी नीड जो है वो बकाया रहेगी, ये मुझे नहीं समझ आया। और अगर हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा, उसके अंदर झोली भरने का कॉन्सेप्ट जो था वो अपनी ज़ात के लिए नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जब कन्वर्सेशन होती थी वाया हज़रत जिब्राईल, तो उसमें परेशानी हमेशा उम्मत के लिए ही होती थी, अपना कोई तकाजा नहीं था कि उनकी झोली भरती जाए। उनको तो ऑफर्स आती थी कि रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आज का मौजू तो बहुत ही अच्छा है। मेरा ये कहना है कि अल्लाह पाक ने मेरी झोली माशाल्लाह बेटों से भी भरी है। माशाल्लाह जी। बेटे मेरे इतनी बेइज्जती करते हैं, मैं बेवा हूँ, शौहर नहीं। अच्छा जी। इतनी मेरी बेइज्जती करते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मुझसे सब कौन सा गुनाह हो गया है जी, तो ये जो तूने मेरे दामन में मेरी झोली में ये फूल डाला है, यही मेरे लिए कांटा बन गया है जी। और मेरे पास अपना जाती घर भी नहीं है जी। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी उजड़ी हुई बिगड़ी हुई जिंदगी को तो फिर से संभाल दे, मेरा दामन मेरी झोली लाजवाल खुशियों से भर दे, जिसके ऊपर कोई सवाल ना हो। पर बेटे के लिए मेरे दिल से बहुत दुआएं भी निकलती है, दुआएं भी निकलती हैं कि अल्लाह पाक मेरा
میرے دامن میں میری جھولی میں جو تو نے پھول ڈالا ہے جی یا اللہ یہ میرے لیے بہت برا کانٹا بن گیا ہے. میں کیا کروں, کس طرح زندگی گزاروں, آپ مجھے جواب دیں. بہت پریشان ہوں, بہت ہی پریشان ہوں. بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رونے سے اگر پریشانیاں ختم ہو تو اس وقت 99% سڑکوں پہ, محلوں میں, فلیٹوں میں آپ کو رونے کی آوازیں آئیں. ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری بات, رب نے جھولی بھری ہے تو اس جھولی کے ساتھ کچھ مقام, کچھ چیزیں یہ سیٹلمنٹ کرنی ہوتی ہیں. جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خاتون کے لیے دعا کریں کہ رب کی ذات ان کے اوپر خاص اپنا فضل کرم مزید فرمائے, تاکہ یہ ان کا جو اولاد نافرمانی کی طرف چل رہی ہے, یہ ان کے کہنے سننے کی طرف نہیں چل رہی ہے, تو یہ رب کی ذات ان کو واپس اسی پیٹرن, اسی پٹری پر لائے جہاں پر ان کی تسلی تھی. اب سنیں بات, جب اولاد نہیں تھی تو ریکویسٹیں, منتیں اور سجدے, سمجھ رہے ہیں نا میری بات آپ, یہ کیا ہے؟ پروردگار اولاد سے جھولی بھرتے. یہ ہوتا ہے ضد کر کے لینا رب سے. ہمیشہ رب سے ضد کر کے مت لیں, خوشی سے لیں. جو چیز رب خوشی سے دیتا ہے نا, اس کے اندر اس طرح کی ہرڈلز نہیں آتی. میرے پاس کئی ایسے کیسز ہیں جن والدین نے اپنے بچوں کو رب سے حاصل کرنے کے لیے کافی ایفرٹس کیے, منتیں تک مانگی. یعنی دیکھیں, مسلسل میں آپ کے پیچھے پڑ جاؤں نا, مسلسل چڑ جائیں گے آپ. چڑھ کر آپ بولیں گے بھائی یہ پکڑ, خدا حافظ, یہی ہوگا نا. اسی طرح جھولی کا بھی جو کانسیپٹ ہے, اس میں رب کی سب سے پہلے مرضی کو سمجھیں, سب سے پہلے رب کی رضا کو سمجھیں. اے پروردگار, اگر تو نے میری جھولی بھرنی ہے, اے پروردگار اگر تو میری جھولی بھر چکا ہے, جس کا مجھے علم نہیں ہے, تو اس میں تیری رضا ہے. جس میں رب کی رضا سے جھولی بھری جائے گی وہ لازوال رہے گی, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جس میں آرگومنٹ ہوگا, جس میں ضد ہوگی, جس میں رب کے ساتھ جھگڑا ہوگا کہ یہ اے پروردگار تو نے فلاں کو تو یہ کر دیا ہے, بس اب مجھے کسی نہ کسی, لفظ ہوتا ہے کسی نہ کسی قیمت پہ یا ہر قیمت پہ یہ چیز چاہیے. تو قدرت کی شان ہے, میرے رب کی شان ہے, وہ دیتا ہے بندے کو, یہ لے, یہ بھی تجھے چاہیے تھا نا, یہ بھی پکڑ لے. پھر اس کے بعد جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نکلتے ہیں وہ باعث زحمت بن جاتے ہیں, وہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جی, بڑی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. تو ان کا نا تھوڑا سا جو پیٹ ہے وہ باہر آ گیا موٹاپے کی وجہ سے یا بیٹھنے سے. میں بھی تھوڑا خیر ہیلدی ہوں. تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ جی وہ آپ کروا لیں, وہ آج کل نہیں وہ جو نکالتے ہیں جی وہ لیپو شیپو پتہ نہیں کیا ہوتی جی, اس طرح کی چیز. وہ بڑے کرا کے اور بڑے خوش, 2-3 ماہ تو بڑے جناب وہ اسمارٹ, اور کبھی وہ سفاری سوٹ بھی چل رہے ہیں اور شرٹیں بھی بڑی وہ سلم کر کے چل رہی ہیں اچھے سارے. تو اندر کوئی ڈیزیز نکل آئی ایسی, تو وہ پھر لینے کے دینے پڑ گئے, کیونکہ یہ قدرت کے کاموں میں مداخلت ہے. اگر رب کو کسی نے صحت مند بنا رہا ہے تو یہ اللہ جانتا ہے. رب اگر کسی کو کمزور کر رہا ہے تو یہ اللہ جانتا ہے, کیونکہ جسم اس کا بنایا ہوا ہے, میرا یا آپ کا تو نہیں ہے. تو ہم جب ان چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں نا, تو یہ بھی جھولی کو ڈینائی کرنے والی بات ہوتی ہے. یعنی رب نے تو جھولی بھری ہے. دیکھیں صحت ہے, صرف آ جا کے ایک پیٹ کا ہی ایشو تھا نا, وہ رب وقت کے ساتھ ساتھ ورزش کرتے یا ایکسرسائز کرتے یا روٹین میں رکھتے یا اپنی ڈوز تھوڑی منیمم کرتے, وہ سیٹل ہو جاتا. اب یہ جو امانت ہے جسم, کس کی؟ موت کی. اس کے ساتھ آپ چھیڑا چھاڑی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ ہینکی بینکی کر رہے ہیں, کیا ریلیکسیشن ملے گی آپ کو؟ سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ ملے گی. کیوں؟ اس کے کاموں میں مداخلت کا تو بندہ کوئی سوچے ہی نہ جی. جو شخص اس کے کاموں میں مداخلت کا سوچے گا وہ خسارے میں رہے گا, وہ مسٹر شیطان کی پارٹی کا بنے گا. یہ ایک طے شدہ بات ہے. بہرحال ہم اپنے اسی موضوع پر آتے ہیں, جھولی کے اوپر. تو اب یہ جتنی دیر آپ کی اور میری بات ہوئی, گفتگو ہوئی, اب اس میں دیکھیں کہ جو جھولی بھروائی آپ نے, اس کے پیچھے کیا عناصر تھے. زبردستی جھولی بھروائی ہے, ضد کر کے جھولی بھروائی ہے, یا رب کی رضا سے جھولی بھرائی ہے. جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی نا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ غلط ہیں,
کہیں مسٹیک ہو چکی ہے آپ سے. اب جیسے لوگ کہتے ہیں جی شکر ہے رب کا بڑا کرم ہے جی، رب کا بڑا معاملہ ہے، رب نے فلاں چیز سے نوازا ہے، الحمدللہ. اب اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ جو فلاں چیز ہے اس کے اندر کتنے لوگوں کو تنگ کی